बेहद करीबी है। जासिर बिलाल वानी दिल्ली में ड्रोन रॉकेट कार से हमले का प्लान कर रहा था। जासिर बिलाल वानी को जिम्मा दिया गया था। बता दें, आत्मघाती हमले का प्लान कर रहा था। जासिर को एनआईए ने कल श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। दिल्ली पर होने वाला था ड्रोन से हमला। जो हमले का ऐलान था, बीजेपी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल से न्यूज इंडिया ने बातचीत की, जहां नरेश बंसल ने बयान देते हुए कहा कि जो आतंकियों के बचाव की बात करते हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद कर दें। आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इनकी फंडिंग की जांच होनी चाहिए। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में लगातार जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है। अब ईडी भी जो यूनिवर्सिटी है अल-फला, लगातार उसमें जो भी ट्रस्टीज़ हैं, जो उसके जुड़े हुए जितने भी ठिकाने हैं, उन पर छापेमारी लगातार चल रही है। चलिए बात कर लेते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और बीजेपी सांसद हैं नरेश बंसल साहब। बंसल साहब, अल-फला यूनिवर्सिटी के तमाम जो भी ठिकाने हैं, खास करके दिल्ली वाले ठिकाने पे 25 स्थानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। स्वाभाविक है, क्योंकि अल-फला यूनिवर्सिटी एक आतंकवाद के सेंटर के रूप में उसकी पहचान हुई है। तो उससे संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, वो आर्थिक हों, दूसरे प्रकार के हों, उन सब की जांच होनी बहुत आवश्यक है। तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, क्योंकि अल्फा यूनिवर्सिटी में ही सेंटर ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ इसके डॉक्टरों का था। अब उनके जहाँ जहाँ लिंक थे और अल-फला यूनिवर्सिटी का उसमें क्या रोल है, ये सब जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया साबित हो चुका है कि ये यूनिवर्सिटी एक आतंकवादी तैयार करने का अड्डा थी। लेकिन कुछ लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। सपा के सांसद हैं मुहिबुल्लाह नदवी, वो कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों से भी गलती हो सकती है। जिस तरीके से इस हमले को रोक पाने में उनसे गलती हुई है, ऐसे ही हम ये नहीं कह रहे कि आरोपी जो हैं उनको बख्शा जाए, लेकिन हम कह रहे हैं कि पहचानने में गलती उनसे भी हो सकती है। वो भी इंसान है, इसमें कोई मासूम जो है वो फंसना नहीं चाहिए। निश्चित रूप से कोई मासूम फंसना नहीं चाहिए और मासूम फंसेगा भी नहीं। लेकिन जो वोटों की राजनीति के कारण आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम करते हैं, उनके रात को 2-2 बजे उनके लिए कोर्ट खुलवाते हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनके वक्तव्य उनको अपने आप संदेह के घेरे में खड़ा करते हैं। इस प्रकार के वक्तव्य नहीं आनी चाहिए। जांच एजेंसियां निष्पक्ष होकर के जांच करती है, देश हित में जांच करती है। दोषी कोई बचना नहीं चाहिए और निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए। ये जांच एजेंसियों का भी उनकी भी एसओपी में रहता है। दिल्ली बम ब्लास्ट में लगातार दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर शाहीन और मुजम्मल की फोटो सामने आई। शाहीन और मुजम्मल ने ब्रेंजा कार खरीदी थी और शाहीन और मुजम्मल दोनों कार खरीदने गए थे। फोटो में मुजम्मल के हाथ में मिठाई दिख रही है। बता दें, शाहीन और मुजम्मल ने ब्रेंजा कार खरीदी थी। दिल्ली पर शाहीन और मुजम्मल साथ में कार खरीदने गए थे। ब्रेंजा कार खरीदी थी दोनों ने। फोटो में मुजम्मल के हाथ में मिठाई भी दिख रही है। बता दें, शाहीन और मुजम्मल ने ब्रेंजा कार खरीदी थी। एक फोटो सामने आई है जिसमें शाहीन और मुजम्मल साथ में दिख रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोनों के हाथों में मिठाई भी दिख रही है। दोनों ने मिलकर कार खरीदी थी। शाहीन और मुजम्मल दोनों कार खरीदने गए थे। ये कार जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ब्रेंजा कार, जो शाहीन और मुजम्मल दोनों साथ में खरीदने गए थे। फोटो में दिख रहा है कि दोनों के हाथों में मिठाई है। फोटो में मुजम्मल के हाथ में मिठाई दिख रही है। ब्रेंजा कार खरीदने गए थे दोनों साथ में। शाहीन और मुजम्मल दोनों साथ में फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है कि मुजम्मल और शाहीन दोनों ने ब्रेंजा कार खरीदी थी। डॉक्टर शाहीन और मुजम्मल की फोटो सामने आई है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि मुजम्मल के हाथों में मिठाई है। दोनों साथ में खड़े हुए हैं।
बताते चलें आपको, ब्रिंजा कार खरीदने दोनों साथ गए थे। शाहीन मुजम्मिल के हाथों में मिठाई भी दिख रही है। बड़ी खबर है ये, आपको बताते चलें फिलहाल इन खबरों में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।